नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आने वाले सैलानियों को अब बाघ और हाथियों के अलावा कुछ नया भी देखने को मिलेगा। दरअसल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंजी जंपिंग शुरू की गई है। नेशनल पार्क के ढिकुली जोन में सैलानी इन रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आने वाले सैलानियों को अब बाघ और हाथियों के अलावा कुछ नया देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंजी जंपिंग शुरू की गई है। नेशनल पार्क के डिकुली जोन में सैलानी इन रोमांचक खेलों का अनुभव ले सकते हैं। भारत के सबसे ऊंचे बंजी टावर से कूदने के अलावा पर्यटक इससे जुड़े कई और तरह के साहसी खेलों को आजमा सकते हैं। हिमालयन बंजी के मालिक बताते हैं कि सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षित पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण रखे हैं। ये बंजी हमने यहाँ पे सेटअप की है उत्तराखंड में। पहले हमारी एक ऋषिकेश में साइट है और ये दूसरी हमारी जिम कॉर्बेट में साइट अभी सेटअप की है। कल हमने इसको ट्रायल जंप किया था, आज हम कमर्शियल जंप स्टार्ट कर दिया है। इसमें 4 एक्टिविटीज हैं: जायंट स्विंग, फ्री स्टाइल जंप, रूफ जंप एंड इंडियाज हाईएस्ट जंप। रूफ जंप इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। और जो हमारे पास बंजी मास्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। पहली बार बंजी जंपिंग करने वालों का मार्गदर्शन करने और उनकी घबराहट को कम करने के लिए 12 साल के अनुभवी बंजी जंपिंग मास्टर को रखा गया है। This is 101 meters with a roof of 104 meters. It's India's first roof jump. It's absolutely stunning views. This has got to be one of the most beautiful sights in the world. So we follow New Zealand standards. I have 12 years experience in bungee. I've helped set up some of the biggest projects in the world, the biggest bungee site in China. I've worked in 7 different countries. If there's something about bungee, I know what's going on about it. पर्यटक बंजी जंपिंग का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। वो अपने अनुभव को रोमांचक और दिल दहला देने वाला बताते हैं। तो आज वही मैं हिम्मत और साहस को अपनी परखने के लिए आज यहाँ जिम कॉर्बेट आया और मुझे बहुत ही अच्छा एक ऑसम एक्सपीरियंस अनुभव हुआ कि मैंने कभी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मौत को छू करके आप आते हो और फिर जिंदा बच जाते हो। जिम कॉर्बेट ने मैं हिमालय बंजी जंपिंग के बारे में सुना था तो वही ट्राई करने आया था। फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कॉर्बेट में पार्क में इससे पहले सिर्फ सफारियाँ हुआ करती थी देखने के लिए बाहर के गेस्टों के लिए। अब पहली बार ये बंजी जंपिंग खुली है तो अच्छा विजिटिंग एरिया है लोगों के लिए। तो एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि बंजी जंपिंग और उससे जुड़े साहसिक खेल सैलानियों को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने के लिए आकर्षित करेंगे। प्रकृति और रोमांच का ये मिश्रण स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आईटी पार्क सहस्त्रधारा स्थित नाबार्ड कार्यालय में 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनपदों से आए किसानों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और उनसे संवाद भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री बोले कि यह महोत्सव उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज हमारा जो हर्सिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहाँ पर दूसरा ये फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारा हर्सिल व चकरौता का सेब यहाँ पर है। टीवी भैया ने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे एफपीओ चल रहे हैं।
देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जन जागरण रथ यात्रा शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि योजना सैनिकों के मनोबल को कमजोर करती है। 4 साल बाद अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा और उन्हें पेंशन या शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इस यात्रा के माध्यम से गढ़वाल क्षेत्र में जनसभाओं, गोष्ठियों और हस्ताक्षर अभियान के जरिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग ने विगत 4 अक्टूबर को अपनी जन जागरण रथ यात्रा, जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, अग्निपथ योजना के दुष्परिणामों के बारे में जनता को बताने के लिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, अग्निवीर किस प्रकार से उनके साथ, मतलब उनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद उनको तमाम वो सुविधाएं जो रेगुलर सैनिक को मिलती है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो उनके परिवार को सहायता हो, चाहे उनको कैंटीन की सुविधा हो, वो कोई भी सुविधा उनको नहीं मिलेगी। ये सारे जो तमाम दुष्परिणाम एक व्यक्ति को और समाज को और सुरक्षा बलों को, किस प्रकार से पूरे देश के सुरक्षा बलों का मनोबल कम हुआ है, किस प्रकार से देश की जो हमारी सेना है उसमें उसकी शक्ति में कमी आई है, ये सारी बातें बताने के लिए 4 दिन की जो यात्रा पहले चरण की करण नेगी, आर नेगी साहब के नेतृत्व में 7 सदस्यीय हमारा जो दल था, उन्होंने गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों को छुआ। देहरादून में केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले को लेकर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्षों के बीच घमासान जारी है। गढ़वाल आयुक्त ने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी, फिर भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल बार बार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय से 230 किलो सोने की जानकारी और मीडिया प्रसारण पर जवाब मांगा। इसको लेकर अजेंद्र ने कहा कि सभी तथ्य पहले भी मीडिया में रखे जा चुके हैं और गोदियाल बिना प्रमाण के झूठ फैला रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन पर कोई ना कोई रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस रूप में अजेंद्र अजय जी उनसे हटकर हैं और इस रूप में उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया। अजेंद्र अजय जी, आपने इस पूरे विवाद की जड़ उठाने के लिए, इस पूरे विवाद को प्रारंभ करने के लिए मुझे दोषी ठहराया है। मैं आपको सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मेरे इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि ये 230 किलो सोना है, ये प्रचारित समाचारों में किसने किया? क्या मंदिर समिति ने या आपने? क्योंकि मंदिर समिति के आप अध्यक्ष थे, आपने ये प्रचारित नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो उस समय के, अभी कमेंट में तमाम लोग डाल देंगे, उस समय के तमाम टीवी चैनल और समाचार पत्रों की कर्तनें कमेंट में अभी डाल देंगे हम, जिसको कि इस रूप में प्रचारित किया गया कि मंदिर समिति को 230 किलो सोना कोई दानी दे रहा है। नंबर 1 बात, हमने तब कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीजें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य है, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं पार्टी में है
और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं। तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों की जिंदगी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा और इसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापेमारी की। औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में दर्जनों कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए और सभी सैंपलों को राज्य औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा गया है, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच हो सके। जितने भी सैंपल हमारे द्वारा लिए गए हैं उनका स्टॉक भी हमारे द्वारा जो है फ्रीज किया गया है। स्टॉक की वो नहीं बेचेंगे वो सब दवाइयाँ, और अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उसमें हमारे द्वारा कंप्लेंट केस डाला जाता है। और अगर कहीं पर जो है कोई जो है स्पूरियस मामला या बहुत गलत तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दवाई का होता है तो उसमें अन्य एक्शन भी लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे द्वारा जो है लगातार जो है ड्रग इंस्पेक्टर लक्सर क्षेत्र में भी उसके द्वारा सैंपलिंग की गई। लक्सर क्षेत्र से भी जो है वहाँ पर भी विजिट किया गया। हरिद्वार में भी हो रहा है और रुड़की में भी हो रहा है। लगातार जो है पिछले 4-5 दिनों में लगभग 40 सैंपल उठा लिए गए। उधर आपको बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। एसडीएम के छापे में लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं। गोदाम सील, अवैध रूप से पटाखों का भंडारण यहां किया जा रहा था बिना लाइसेंस के, गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से किया जा रहा था पटाखों का भंडारण। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी, अवैध पटाखा कारोबार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, पुलिस ने कहा है। गौरतलब है कि लाइसेंस के बाद इस तरह से शॉप खोलने की अनुमति मिलती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं जहां पर बड़े ज्यादा मात्रा में पटाखा भंडारण होता है और वहां पर आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं। इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं और गैर कानूनी तरीके से ये पटाखे भंडारण यहां पर किया गया था, स्टोर किए गए थे, जिन्हें लेकर कार्रवाई की गई और इस गोदाम को भी सील कर दिया गया है। एसडीएम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया और लाखों रुपए की कीमत के ये पटाखे हैं। उधर हरिद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ अमर्यादित व्यवहार के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वकील राकेश किशोर के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। वहीं महासचिव सीपी सिंह ने कहा कि ये अनुशासनहीनता, न्यायिक स्वतंत्रता और कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। प्रदर्शन से बार और बेंच के बीच सम्मान और विश्वास पर प्रभाव पड़ा है। हमारी ज्ञापन मांग करी गई है, जो हमारे सीजीआई बीआर गवई साहब हैं, चीफ जस्टिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जो है 6 अक्टूबर को एक जूते से वार किया गया था किशोर कुमार के द्वारा, जो कि एक जघन्य अपराध है। देश की गरिमा पे और शान की गरिमा को जो है बहुत जो है शान पहुंची है। तो हमारा जो किशोर कुमार जी हैं, उनको हमारे जो और लोग हैं उनको तो मतलब एनएसए लगा दिया था, उनको जो है केस कार्रवाई करके जमानत मिल गई है। और उन्होंने वहाँ से जमानत से आने के बाद कहा कि मैं जो है सनातन का जो है विरोध कभी सहन नहीं कर सकता और चीफ जस्टिस कुछ नहीं हमारे लिए। तो हमने जो है मांग करी है कि किशोर कुमार को दंड आचार संहिता के तहत कार्रवाई करी जाए। उनकी जो है गवई साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अपना दिखाया पद होते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं करी, जबकि दूसरे के कोर्ट में जो है कार्रवाई करते हैं और हम जो है उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। ज्ञापन एक प्रक्रिया है, जो चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उनके द्वारा जो भी महामहिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए जाते हैं, हमारे माध्यम से दिए जाते हैं और हम लोग इसको उत्तराखंड शासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को उसको पहुँचाएंगे।
काशीपुर में एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां मंडी समिति में किसानों ने अपनी नाराजगी जताते हुए गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस बीच प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बन पाया। किसानों ने कहा कि पहले भी उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। अगर इस बार भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन करेंगे। चाहते थे कि 131 और 126 धान 131 की शासन ने मान ली है और 131 धान परचेज किया जाएगा कच्चा आड़ती और सभी क्रय केंद्र 126 धान परचेज किया जाए। अब इसके लिए अभी तक कोई आदेश नहीं है, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषण की जाएगी। हल्द्वानी के गौलापार में होटल में कमरा न देने से नाराज युवकों ने मैनेजर को पीट कर जख्मी कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। आरोप है कि युवक नशे में थे और जब उन्होंने होटल में मैनेजर से कमरा मांगा तो मैनेजर ने कमरा देने से मना कर दिया और नशे में धुत युवकों ने होटल मैनेजर की पिटाई कर दी। पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून में करवा चौथ के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दी। महिलाएं सज धज कर पूजा सामग्री, करवे, उपहार और मेहंदी खरीदने बाजार पहुंची। इस अवसर पर सादा और रंग बिरंगे करवे, साथ ही चीनी मिट्टी के करवे भी बाजार में उपलब्ध हैं। महिलाएं संपूर्ण सुहाग, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत की तैयारियों में जुटी। ये तो काफी बढ़ जाती है क्योंकि हर घर में करवा चौथ मनाई जाती है। बहुत महिलाएं आती है, देखो भीड़ लग रही है, अभी काफी लोग लगा रहे हैं। कितने लोग अभी तक में करवा चुके हैं और क्या प्राइस है इसका, ये आप बता दें। हर साल आप लगाते हैं 300 रुपए से लेके 1500 रुपए के रेट होते हैं। दोनों हाथ का है? हाँ, दोनों हाथ का। और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? 200-300 लोग आ चुके हैं, बाकी आएंगे। भीड़ लग रही है। मैं इंदर में भी आ चुकी हूँ। करवा चौथ तो ये है कि ये ऐसा फेस्टिवल की जो हम अपने पतियों के लिए रखते हैं, तो इसमें हम सारे अपना जो भी हमारा श्रृंगार होता है, सारा श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। ये करवा चौथ जो है सुहाग का प्रतीक है और आज मुझे लगता है कि पूरे देश में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग भी, मैं तो खुद भी व्रत रखती, जो बहनें हैं वो भी सब व्रत रखते हैं। आज हम लोग सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं। महिलाओं को सजने संवरने का, अपने पति की लंबी उम्र रखने के, पति की लंबी उम्र के लिए जो कामना करती है, प्रार्थना करती है, व्रत करती है, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक है और हम सब लोग इसको, सारी महिलाएं पूरे देश में इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाती है क्योंकि ये अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए बनाए रखती है। उधर रामनगर में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों और एक पैथोलॉजी लैब पर बड़ी कार्रवाई की। शिकायत के बाद शहर और आसपास के इलाकों में अभियान चलाकर 2 झोला छाप डॉक्टरों और एक लैब को सील किया गया। मौके से दवाइयों को भी इकट्ठा किया गया। तो वहीं कुछ डॉक्टर कार्रवाई की भनक पाकर फरार हो गए। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने सभी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। हालांकि सवाल ये कि शिकायत न आने पर ये क्लिनिक कितने समय तक खुलते रहते हैं। कि इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के थ्रू एक हमें सूचना मिली और लिखित रूप से शिकायत मिली कि यहाँ पर फर्जी क्लिनिकों का संचालन हो रहा है। तो हम ये मस्जिद क्षेत्र में, छपरी मस्जिद वाले इलाके में झोला छाप डॉक्टर्स पे हमने देखा, तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे और सभी तरह के सिरिंजेस और ब्लड के सब वहाँ पर हिस्से पाए गए कि यूज़ किया जा रहा है। और उसके अलावा जो है कोई किसी भी तरह का निस्तारण कूड़े का और मेडिकल यूज़ चीज़ों का नहीं पाया गया और फर्जी जो भी डॉक्टर्स थे वो अपने स्थान पर नहीं पाए गए और अपने क्लिनिक को छोड़ के भागे हुए पाए गए। तो प्रशासन की मदद से हमने
अभी ये दोनों क्लिनिक्स को बंद करवाया है और आगे की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।